पीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग, आतंकवाद को करारा जवाब देने पर हुई चर्चा। सरकार ने भारतीय सेना को दी खुली छूट। चंडीगढ़ में यूपीएससी रैंक धारकों का हुआ सम्मान। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया सम्मानित नवचयनित अधिकारियों और उनके माता पिता को दी शुभकामनाएं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बदमाशों का आतंक, एक परिवार के लोगों को बुरी तरह से पीटा। अपने ही प्लॉट पर कब्जा करने आया था पीड़ित परिवार। फरीदाबाद में पुलिस कर्मचारी भी नहीं सुरक्षित। युवकों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी, फिर पुलिस कर्मचारियों से किया हाथापाई। वर्दी पकड़कर खींचा, पॉइंट छीनने की भी की कोशिश। हरियाणा से वापस भेजे जा रहे पाकिस्तानी गुरुग्राम में रह रहे 8 पाकिस्तानियों में से एक महिला को वापस भेजा। शॉर्ट टर्म वीजा होने पर अटारी बॉर्डर से कराई वापस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपीएससी रैंक धारकों को सम्मानित किया। साथ ही सीएम सैनी ने सिविल सेवा परीक्षा के सभी नवचयनित अधिकारियों और उनके माता पिता को बधाई और शुभकामनाएं। नवचयनित हमारे सिविल सेवा परीक्षा के सभी अधिकारी, आप सबको, आपके माता पिता को मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है और इस कड़ी मेहनत के पीछे एक ताकत भी है जो हमें प्रेरित करती रहती है कि आप आगे बढ़िए। वो दिखाई भी नहीं देती, परंतु पीछे से हमारा पूरा सपोर्ट करती है। हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते के ऊपर अगर कहीं दिक्कतें आती हैं तो उन दिक्कतों का भी समाधान कर देते हैं। आज वो लोग भी आपके साथ यहीं विराजमान हैं, आपके अभिभावकगण। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये हरियाणा के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मैं अभी अनुराग जी से पूछ रहा था, क्या पहले भी हरियाणा की इतनी बड़ी लिस्ट आई है क्या यूपीएससी की? तो कहने लगे कि शायद आज तक कोई इतनी बड़ी लिस्ट नहीं आई। जितनी हमारा यूपीएससी का जो ही रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे हमारे हरियाणा के इसमें सिलेक्ट हुए हैं। मुझे ये खुशी भी है कि हमारा युवा आज मेहनत कर रहा है, आज संघर्ष करता है, और जब मेहनत करता है तो उसके परिणाम आते हैं। परिणाम छुपते नहीं हैं। ये आपकी उस परिश्रम की, आपकी उस मेहनत की ये पराकाष्ठा है। कई बार बोल देते हैं कि मेहनत इतनी करो कि विजय शोर मचा दे। ये वही मेहनत है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। हरियाणा के साथ साथ आपने अपने मां बाप का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये आपकी मेहनत का परिणाम है।
पीएम आवास में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत तीनों सेना प्रमुख शामिल रहे। बैठक में सेना को साफ तौर पर खुली छूट दे दी गई है। अब पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तारीख, समय और लक्ष्य सेना ही तय करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमें सेना के शौर्य पर पूरा भरोसा है। पहलगाम में हुए 22 अप्रैल को आतंकी हमले, जिसमें धर्म के आधार पर आतंकियों ने हिंदू लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि पहलगाम में अरुणाचल प्रदेश के जीरो गांव निवासी तागे हेलियांग भी घूमने गए थे, लेकिन आतंकियों ने गोलियों का शिकार हुए। तागे ने बेवानी से तागे हेलियांग एक सामान्य बच्चा था पढ़ाई में, लेकिन वह खेल में, फुटबॉल में विशेष तौर पे वह रुचि रखता था और यहाँ वह 10वीं करके यहाँ से गया है। हमारा ही छात्रावास वहाँ वनवासी कल्याण आश्रम का फरीदाबाद में है। 2 साल फिर वहाँ उसने पढ़ाई की है, +2 तक वहाँ पढ़ा है। ड्राइंग में बड़ा अच्छा था वह, और उसकी ड्राइंग है वो बहुत ही अच्छी थी। फुटबॉल में कभी उसने, मैं अभी वहां अपने छात्रावास फरीदाबाद से ही आया हूं 2 दिन पहले, तो वहां भी इस बात पे चर्चा हुई थी, तो बताया गया था कि कभी उसने मिस नहीं किया। जो अभी पिछले दिनों 22 अप्रैल को पहलगाम में जो निर्मम हत्याकांड हुआ, आतंकवादियों के द्वारा 28 हिंदुओं का जो नरसंहार किया गया, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि उस जो 28 व्यक्तियों का समूह था, उसमें हमारे छात्रावास से पढ़कर गया एक छात्र भी था। उस छात्र का नाम तागे हेलियांग था और वो हमारे पास 27 फरवरी 2006 को हमारे छात्रावास में आया था और इसने यहाँ 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार द्वारा दिशा निर्देशों को जारी कर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। और साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में 8 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे थे, जिनमें से एक पाकिस्तानी महिला को पुलिस वापस भेज चुकी है। महिला शॉर्ट टर्म वीजा पर गुरुग्राम आई थी, जिसे पुलिस ने अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान भेजने का काम किया। और गुरुग्राम पुलिस ने सभी थाने को भी निर्देश दिए हैं कि वह सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ पर 8 लोग थे, जिनमें से एक जो है वो विजिटर वीज़ा पे थी, तो वो वापस पाकिस्तान जा चुकी हैं, और बाकी जो है उनका लॉन्ग टर्म वीज़ा का या तो टाइम अभी है, और जिनका नहीं उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। तो हमने इसमें भारत सरकार MHA से क्लैरिफिकेशन के लिए लिख रखा है, और अभी हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पे गलत तरीके से रह रहा हो। हाँ, हम पूरी सतर्कता हमारे थानों ने बना रखी है, और हमारा यही प्रयास है कि कोई भी ऐसी घटना ना हो कि कानून व्यवस्था बिगड़े यहाँ पर। खबर फरीदाबाद से है, जहां मंत्री राजेश नागर ने तिलपत विधानसभा क्षेत्र की पल्ला तिलपत सड़क को बनाने के काम की शुरुआत करवाई और इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय बुजुर्गों के हाथ नारियल फोड़वाया। साथ ही ठेकेदार को समय पर काम पूरा करने की हिदायत दे डाली। यह सड़क परशुराम चौक से लेकर बागवाली गली तक RCC सीमेंट की बनाई जाएगी, जिस पर करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही करीब 36 लाख की लागत से सीवर की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर मंत्री राजेश नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम किसी विकास कार्य के लिए मना नहीं करते हैं। पूरे तिगांव विधानसभा में चल रहे विकास कार्य इस बात का सबूत है।
रिसीवर की लाइन भी डाली गई है, इसलिए ये रोड को खोदा गया था, उस वजह से दोबारा बनाया था। मंत्री जी, कई आपकी योजनाएं तिरुपति में चल रही हैं, बहुत पैसा तिरुपति को आपने दिया है, लेकिन योजनाएं बंद पड़ी है। हमने कल भी हड़ताल की थी, ठेकेदार काम सही नहीं कर रहा है, लोगों की शिकायतें इसको कौन सा ठेकेदार है? अभी जैसे सीएस का था, जो यहाँ तालाब बनाया जाता वो छोड़ के चला गया, खाली मिट्टी डाल गया। एक जो आपका स्वर्ग धाम है उसमें बनना था आपके सहयोग से, उस पर भी काम नहीं चल रहा है। कोई काम छोड़ के नहीं गया, बीच में लेबर की वजह से वो रुक गया था और उनको पूरा फिर से निर्देश दे दिए गए दोनों कामों को जल्दी से और तेजी से। लेकिन निर्धारित समय में ठेकेदार काम पूरा नहीं करते, इनके खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई होती है। जैसे अभी अमृत योजना के तहत तो एक जो डिले हुआ काम 5 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी डाली गई है। अगर कोई काम समय पे नहीं करता उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीएम सैनी का पंजाब के सीएम को जवाब देते हुए बयान सामने आया है। पानी को लेकर पंजाब सीएम ने बयान दिया था। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया आश्चर्यजनक तथ्यों को दरकिनार कर जनता को कर रहे भ्रमित। पंजाब में राजनीति चमकाने में भगवंत मान लगे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी, सीएम सैनी का पंजाब सीएम को जवाब। पानी को लेकर पंजाब सीएम ने बीते रोज जो है बयान दिया था, जिसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से पलटवार करते हुए उनको जवाब दिया गया है। और पंजाब में राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं भगवंत मान। सीएम सैनी का पंजाब सीएम को जवाब, और ये जिसकी प्रति जो है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बीते रोज जो है पंजाब के सीएम भगवंत मान की तरफ से एक वीडियो जारी करते हुए पानी को लेकर सवाल उठाए थे, और उसको लेकर कहीं न कहीं ये जवाब सीएम सैनी की तरफ से दिया गया है कि पंजाब में भ्रमित राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं भगवंत मान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की तरफ से पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि युद्ध का समय है। उन्होंने कहा कि यह समय सारे देश की एकता दिखाने का है। हर भारतवासी को खड़े होकर ये कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी, हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई करो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से भी तैयार हैं और कोई भी भेष बदल कर आ जाए उसे भेज दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे समय में आपस में नहीं लड़ा करते। रहेंगे तो पाकिस्तान में ना, और कहीं भी तोड़ के चले जाए, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जो बार बार हमारी शांति भंग करते हैं, कश्मीर की खुशहाली देखकर जो इनके सीने पर सांप लूट रहा है कि हम तो भूखे मर रहे और कश्मीर खुशहाल हो रहा, तरक्की कर रहा। 2.25 करोड़ सैलानी आए हैं कश्मीर में। उधर पंजाब सरकार के भाखड़ा के हरियाणा को मिलने वाले पानी में कटौती के मामले को लेकर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा का पानी भाखड़ा से 4000 क्यूसेक काटने का बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने बयान दिया और कहा है कि हम भाखड़ा का पानी भी 4000 क्यूसेक से ज्यादा दे नहीं सकते, हमारे पास पानी नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, हरियाणा की सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन लेने के बजाय चुप्पी साध रखी है और वहां का मुख्यमंत्री गिगट भक्तियां दे रहा है। ये कह रहा है कि मेरे ऊपर केंद्र की सरकार दबाव बना रही है, लेकिन मैं पानी दे नहीं सकता, मेरे पास पानी नहीं है। जबकि अब तक हमें एसवाईएल का पानी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिलना चाहिए था, जिसको लेकर के हमने बहुत बड़े प्रयास किए थे, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में हमारे साथ मिलने की बजाय भाजपा ने हरियाणा के लोगों को एसवाईएल का पानी दिलाने की बजाय इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया था, पार्टी को तोड़ने का काम किया था। इंडियन नेशनल लोकदल का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया और आपको बता दें कि आज के दिन 1998 में पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने की स्थापना की थी और पार्टी के पदाधिकारी ने जो है पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चौधरी देवीलाल और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के चित्र पर पुष्प अर्पित कर स्थापना दिवस मनाया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरएस चौधरी, पूर्व डीजीपी महेंद्र सिंह मलिक और सहित कार्यकर्ता स्थापना दिवस में शिरकत करने पहुंचे।
सर्वप्रथम इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर खेल रत्न अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से हम सब यहां कार्यालय के अंदर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके समक्ष हमारे सबसे सीनियर श्री आर.एस. चौधरी जी भी यहां उपस्थित हैं और ये सभी, आज हमारे इंडियन नेशनल लोकदल का स्थापना दिवस है। आज सभी आईएसओ की जो पदाधिकारीगण हैं और यूनिवर्सिटी से, हर एक कॉलेज से टीम आई है जो वर्किंग टीम है, और आज इस अवसर को बनाने का काम किया है। आगे भी इसी विचारधारा को लेके, जो संघर्ष की विचारधारा रही है चौधरी देवीलाल जी की, उसी को निरंतर आगे लेकर युवाओं से यही प्रार्थना करेंगे कि इस विचारधारा को आगे लेके जाए और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने का काम करें। सबसे आपके माध्यम से हरियाणा वासियों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। नारनौद उपमंडल के ऐतिहासिक गांव राखीगढ़ी का 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने दौरा किया और इस दौरान उनके साथ पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर हिसार उपायुक्त अनीश यादव, हिसार एसपी और जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने करीब 6000 साल पुरानी सभ्यता के बारे में जाना। उन्होंने टीलों का दौरा किया और खुदाई में मिले अवशेषों को भी देखा। साथ ही उन्होंने खुदाई के दौरान मिले अवशेषों पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक अमित खत्री और विभाग की उप निदेशक डॉक्टर बनानी भट्टाचार्य ने आयोग को खुदाई में मिले अवशेषों के बारे में विस्तार से बताया। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक काली थार का बीती रात आतंक देखने को मिला, जहां पर काली थार चला रहे चालक ने जोमैटो एवं स्विगी के में काम करने वाले कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। बता दें कि घटना फरीदाबाद के सेक्टर 9 की है, जब बीते रविवार की रात इस काली थार के चालक और स्विगी जोमैटो के बीच में कर्मचारियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी कहासुनी का बदला लेने के लिए इस काली थार चालक ने जोमैटो और स्विगी के कर्मचारियों को तेज गति से थार चलाकर कुचलना की कोशिश की, जिसकी वीडियो वहां पर किसी ने बना ली, जो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। गनीमत रही कि कोई कर्मचारी या राह चलता वाहन चालक थार की चपेट में नहीं आया, अन्यथा उसकी मौत मौके पर ही हो सकती थी। तेज रफ्तार में थार चलाने के मामले में पुलिस थार चालक की पहचान कर रही है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के बहरोड में रहने वाली 25 वर्षीय एमबीबीएस डॉक्टर भावना यादव की रहस्यमयी मौत के मामले में हिसार पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जयपुर से 0 एफआईआर हिसार पुलिस के पास पहुंचने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी उदेश यादव की तलाश की जा रही है, लेकिन उसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि अस्पताल में पीड़िता को एडमिट करवाने आए उदेश यादव का वीडियो भी सामने आया है। इसमें नजर आ रहा है कि उदेश यादव पीड़िता के साथ पैदल चलकर ही अस्पताल में दाखिल हुआ है और वीडियो में नजर आ रहा है कि लड़की की बॉडी पर कंबल लपेटा गया है और आग बुझाने के लिए पानी डालने के से उसका शरीर भी गीला है, जिससे पानी टपक रहा है। वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि उदेश यादव के साथ में एक और लड़का भी है। लड़की को एडमिट करवाने के बाद उदेश और दूसरा लड़का आपस में बात भी करते हैं। उदेश कई बार फोन भी पर बात कर रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उदेश यादव परेशान होकर इधर उधर घूम रहा है। डॉक्टर भावना की मौत के मामले में जांच शुरू कर खुद जिला पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन और डीएसपी तनुज शर्मा के नेतृत्व में की जा रही है। बच्ची थी जो 24 तारीख को सुबह 9 बजे के करीब हमारे हॉस्पिटल में जली हुई अवस्था में आई थी और ये करीब 80% जली हुई थी और काफी गहरे इसके जख्म थे। और एक उदेश नाम का एक लड़का इसको साथ लेकर आया था और आते ही इसका फिर हमने इलाज शुरू कर दिया था और आते ही हमने पुलिस को सूचना दे दी थी और थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंच गई थी
लेकिन क्योंकि ये बयान देने की स्थिति में नहीं थी तो शायद पुलिस इन पे बयान नहीं दे पाई होगी। ये हमारे पास एक सूचना आई थी हॉस्पिटल से, डॉक्टर भावना थी, उनका जलने की वजह से उनको सोनीपत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और पुलिस पहुंची थी मौके पे। उनके पेरेंट्स भी थे। उनके परिजनों ने सोचा, वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो उनके परिजनों ने सोचा कि बेटर इलाज वहाँ पे हो सकता है, तो उनको वो हॉस्पिटल ले गए थे अपने वहाँ जयपुर में, बिना कोई स्टेटमेंट हमें दिए। फिर कल जयपुर से FIR इसमें रजिस्टर हुई थी, क्योंकि घटनास्थल हिसार का था, सिविल लाइन हिसार का था, इसलिए वहाँ से 0 FIR रजिस्टर करके जयपुर सिटी से, और उन्होंने कल सिविल लाइन में भेजी थी, तो सेम FIR हमारे यहाँ रजिस्टर हो गई थी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने एक परिवार के लोगों को महज इस बात के लिए बुरी तरीके से मारा क्योंकि वे लोग अपने ही प्लॉट पर कब्जा करने के लिए आए थे। दरअसल पूरी घटना बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी हरिबिहार की है, जहां पर कुछ बदमाशों ने पलवल के रहने वाले परिवार के साथ में बुरी तरीके से लाठी डंडों और ईंट पत्थर के साथ में मारपीट की, हथियारों के दम पर बुरी तरीके से मारपीट भी की। इस घटना में पीड़ित पक्ष बुरी तरीके से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आनंद फानंद में तुरंत बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर घायल पक्ष का इलाज चल रहा है। कुछ लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। ये झगड़े में लगी है जी, उनने जो हमारे प्लॉट पे कब्जा करने के लिए आगे वो लोग। कौन लोग थे, कहाँ का मामला था? ये सुभाष कॉलोनी का, बल्लभगढ़ का। कौन लोग थे जो कब्जा करने के लिए आए? ये वहीं के लोग हैं, उन्होंने 3 प्लॉट में कब्जा कर रखा है, हमारे पे भी कब्जा करने के लिए आ गए। आपने रोका तो फिर क्या हुआ? जब हमारी गाड़ी वहाँ पीछे खड़ी थी, उन्होंने गाड़ी पहले पंचर वगैरह कर दी, तोड़ फोड़ की। जैसे हम गाड़ी की तरफ गए तो उन्होंने हमें 3 तरफ से घेर लिया। ईंटों से बरसाया है, ईंट बरसाई है लेडीजों ने, जेंट्स ने। वहाँ कौन सी जगह, कहाँ हुआ था? वहीं जहाँ हमारी प्लॉट के पास ही। कहाँ है आपकी कॉलोनी में? ये अच्छा, कॉलोनी में। कितने लोगों ने आप पर ईंट बरसाई? 4-5 लेडीज थी। एक आदमी ने तो तमंचा रख लिया मेरे हस्बैंड पर। मैंने उनके हाथ जोड़े कि छोड़ दो। एक लाल टी शर्ट वाला डंडा रॉड बरसा रहा था बढ़िया तरह से। मेरे बेटे को भी बहुत बुरी तरह से मारा उन्होंने। ये 5 लोग आए थे जो कि घायल थे। सुभाष कॉलोनी की बात है, ये अराउंड कुछ 11:30 के, तो उसमें से 2 पेशेंट जो ज्यादा गंभीर थे, हेड इंजरीज, उनको तो एम्स के लिए रेफर किया है। बाकी 2-3 जो नॉर्मल थी, जो ज्यादा गंभीर चोट नहीं थी, उनको बीके हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। टोटल कितने लोग इसमें घायल? 5 थे इनमें, सतपाल, भूपेंद्र, सुदेश, निखिल और अतर से। महिलाओं को चोट आई है? 1 महिला इनमें से और 4 मेल हैं। अभी हम हॉस्पिटल सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे हैं और यहाँ पर 4-5 लोग एडमिट हैं। कुछ को एम्स दिल्ली रेफर किया गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। जो बिहार में झगड़ा हुआ है उसमें जो आरोपी पक्ष है उनको जल्द से जल्द उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस बात को लेकर झगड़ा होगा, जानकारी मिल पाई? ये अभी कोई प्लॉट के बारे में झगड़ा हुआ है। जो पीड़ित पक्ष है, इनका जो प्लॉट है उसको लेकर वो जो आरोपी पक्ष है वहाँ काबिज होना चाहता है। अभी तो फिलहाल प्रारंभिक में तो यही आया है। बाकी जो पीड़ित पक्ष दाखिल है, इनकी दरखास्त ली जाएगी और उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। तो शाम के बीजेपी जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष से विचार विमर्श कर घोषणा की गई और पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष नंदराम धानिया द्वारा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपी गई। इस अवसर पर तोशाम बीजेपी मंडल अध्यक्ष विक्की मेहता ने माला पहनाकर सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि बीजेपी के मूल्य उद्देश्य पर चलते हुए सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम करें, संगठन को और मजबूत बनाने और सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में 3 साल के अंतराल में नया गठन होता है, बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी तोशाम मंडल की इकाई का गठन किया गया। उसमें 15 पदाधिकारी बनाए गए हैं और विक्की मेहता को यहां का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। सभी पदाधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं
और अब आगे जिला के पदाधिकारियों का आगे चयन होगा, उसके बाद प्रदेश का और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला